अस्सलाम वालेकुम। चिकन्स की ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे अगर उन्हें टांगों या पंजों की ख़राबी जैसे मसाइल लाहक होते हैं तो उनकी बुनियादी वजूहात का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि वजह जाने बिना ना तो अच्छी तरह से इलाज मुमकिन है और ना ही मुस्तकबिल के फलाह के लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। घरेलू पैमाने पे आगाज़ में अगर आपको अपने चिकन्स की टांगें कुछ कमज़ोर नज़र आती हैं तो उसके लिए आप नीम गर्म पानी कर लें। 1 लीटर नीम गर्म पानी में 2 चम्मच नमक शामिल करके अगर उसमें आप दिन में 3 से 4 मरतबा अपने चिकन्स की टांगों को भिगोते हैं तो इससे उनकी टांगों में एनर्जी वापस आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये पहले मरहले पे होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी वक्त गुजर जाए और उसके बाद ये वाला काम आप करें, वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करूंगा, आपके साथ कुछ टॉनिक्स शेयर करूंगा, ताकि आपके पास अगर चूज़े, पट्ठियाँ, मुर्गे या बड़ी उम्र की मुर्गियाँ मौजूद हैं तो उस सूरत में आपने उनका क्या इलाज करना है। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे आपके पास कुछ इंजेक्शंस लाजमी तौर पे मौजूद होने चाहिए। अगर अडल्ट बर्ड है यानी कि बड़ी उम्र के चिकन्स हैं और उनका वज़न 1 किलो से ऊपर है तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास मैथिकोबाल का इंजेक्शन होना चाहिए, जिसे आप 1.5 सीसी यानी कि 1.5 सीसी फी चिकन के हिसाब से इंट्रामस्कुलर यानी कि उसके पट्ठों में आप इंजेक्शन लगाते हैं। अगर 1 केजी से यानी 1 किलो से वज़न आपके चिकन का कम है तो उस सूरत में 1 सीसी इंजेक्शन लगाइएगा। इस इंजेक्शन को एक दिन लगा के अगला दिन आपने नागा करना है, अगले दिन इंजेक्शन नहीं लगाना और उससे अगले दिन आपने फिर से इसकी बूस्टर डोज देनी है। इसके अलावा कोई भी मर्ज़ हमारे चिकन्स को लाहक हो, हम एक मरतबा जब उसका इलाज कर लेते हैं इंजेक्शन के ज़रिए या कुदरती ज़रिए से या घरेलू पैमाने पे टोटकों का इस्तेमाल करके, तो इससे अगला बड़ा टारगेट ये शुरू होता है कि उसके ज़ख्म में पेचीदगी ना आए, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो उन्हें बचाने के लिए हमें उसके ऊपर इस तरह से कोई ना कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, पायोडीन या कोई और चीज़ लाजमी तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि मक्खियाँ बैठने की वजह से या फिर नीचे से बरादे के इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से उसका ये जो ज़ख्म है जो भी हमने ठीक किया है इसमें मज़ीद पेचीदगी ना आए। अगर चंडी की मिसाइल हैं या फिर कोई और ज़ख्म है उसकी वजह से रेशा वगैरह बन जाता है, आप रेशा निकालने के लिए उसके बाद वेलोसेफ या फिर वाइब्रामाइसिन या कोई दूसरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें दूसरे जरासीम हमलावर ना हों। इस तरह के औज़ार, इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप रेशा अंदर से निकाल सकें। उसके बाद अगर आपके चिकन्स रिकवर ठीक तरह से नहीं होते तो उस सूरत में आप उन्हें मल्टीविटामिन्स, खास तौर पे विटामिन बी कम्प्लेक्स या फिर एमीवाइकाम जिसमें अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे, ये एक्चुअली हमारे चिकन्स की एनर्जी को, उनकी ताकत को, उनकी इम्यूनिटी को, जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो एनर्जी होती है उसको बहाल करने में मदद देते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अपने चिकन्स का ख़ास मुआयना कीजिएगा कि कहीं कीड़ियों की वजह से, जुओं की वजह से या दूसरे हशरात की वजह से हमारे चिकन्स के परों के अंदर कोई ज़ख्म तो नहीं बन रहे या उनके जोड़ों के ऊपर इस तरह के हशरात, इस तरह के इंसेक्ट्स हमला करके उन्हें अपाहज तो नहीं कर रहे, उन्हें लंगड़ा तो नहीं कर रहे। आगाज़ में मैरेक्स की वैक्सीन किसी भी सूरत में मिस नहीं करवानी, क्योंकि मैरेक्स वैक्सीन का ना होना ये वक्त के साथ साथ आगे चल के हमारे चिकन्स के जो नर्वस सिस्टम होता है उसको मुतासर करता है, इनके पट्ठों की और इनके दिमाग का आपस में जो कनेक्शन होता है उसे मुतासर करता है। अगर आप विटामिन बी कम्प्लेक्स जो कि वीटोबायोन के नाम से आता है इसे यूज़ कर रहे हैं तो वो 0.10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मैथिकोबाल टैबलेट की फार्म में मौजूद है तो लगातार 3 दिनों के लिए एक एक टैबलेट आप यूज़ करेंगे। विटामिन डी का कोई ना कोई अच्छा सोर्स आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप अपने चिकन्स को धूप में रखते हैं या आपके पास धूप मौजूद नहीं है, मौसम इस तरह का चल रहा है या आपने अपने चिकन्स ऐसी जगह पे रखे हुए जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, तो ऐसी सूरत में मसनूई रोशनी का इस्तेमाल कीजिएगा। ये वो तमाम चीज़ें जो आप अपने बर्ड के इन्फेक्शन के हिसाब से, उसके मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से इस्तेमाल करवाते हैं। ये आपको मैं एंटीबायोटिक्स दिखा रहा हूँ कि रेटाडॉक्सी एंटीबायोटिक्स या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स आपको दिखा रहा हूँ इनमें से आपने सिर्फ एक एंटीबायोटिक यूज़ करनी है या फिर जेंटामाइसिन का यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी एक ही एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करवाने के बाद आपके चिकन्स में किसी भी किस्म की आगे जो इन्फेक्शन की वजह से पेचीदगियाँ आती हैं उनकी कमी के चांसेस होते हैं। बाज़ का स्केली माइट्स की वजह से, फोड़े फिंसी की वजह से भी हमारे चिकन्स की ये कंडीशन होना शुरू हो जाती है। आपको अपने चिकन्स अपाहज या लंगड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे शुरू में जब आप अपने पास चूज़ा लेके आते हैं उस वक्त कुछ चिक्स में ट्रांसपोर्टेशन ठीक ना होने की वजह से
या किसी और ख़राबी की वजह से ऐसे मसाइल नज़र आते हैं। डाइट को लाजमी तौर पे चेंज करें, क्योंकि खुराक में टॉक्सिन की वजह से या खुराक के अंदर सारे के सारे जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारे चिकन्स की ताकत के लिए, मुर्गियों की कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बाज़ का तादाद में पूरे नहीं होते या बिल्कुल ही मिस होते हैं। इसलिए उस दौरानिया में जब आपके चिकन्स की टांगों को मसला है, जब उन्हें चड्डी के मसाइल हैं, उस दौरान खुराक को लाजमी तौर पे तब्दील कीजिएगा, तब तक जब तक आपके चिकन्स रिकवर नहीं होते। और जैसे ही वो ठीक हो जाए उसके बाद आपने उस खुराक की सही तरह से चेकिंग करवा के या कंपनी तब्दील करके कोई बैलेंस डाइट अपने चिकन्स के लिए यूज़ करनी है। आप अपने चिकन्स को अगर चड्डी जैसे मसाइल लाहक हो जाते हैं तो सबसे पहले उस जगह को देखें कि जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं कि कहीं नीचे की जनाब पत्थर या दूसरी खारदार चीज़ें तो नहीं मौजूद। तो ऐसी सूरत में आप अपने चिकन्स के लिए उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। स्केली माइट्स की वजह से आपके चिकन्स की टांगों में भी बाज़ मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। कीड़ियाँ, दूसरे खशरात जो होते हैं, जुएँ वगैरह, इनको ख़त्म करने के लिए आप वहाँ पे डाई एटोमेशियस अर्थ का इस्तेमाल या फिर कीड़ियाँ मारने के लिए कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप स्वा का यूज़ करते हैं कि यहाँ पे आपके चिकन सही तरह से बाथिंग करें, लिटर बाथिंग करें, और उनके अंदर कहीं पे भी बाहर की जानब अगर कीड़ियाँ मौजूद हैं तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएं। इस तरह से इंसेक्ट किलर का अपने पास रखना या इंश्योर करना कि हमारे चिकन जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उनकी टांगों के साथ लिपट के, उनके पंजों के साथ लिपट के या उनके परों के दरमियान में आके आस्ता आस्ता उनको इतना इरिटेट करना शुरू कर दें, उस जगह को इतना डैमेज करना शुरू कर दें कि बाद में हमारे चिकन्स लगड़े होना शुरू हो जाए, अपाहज होना शुरू हो जाए। रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चिकन्स का मुआयना करना, जहाँ पे रखे हुए हैं उस जगह का मुआयना करना, किसी भी सूरत में उन्हें ओवरवेट ना होने देना, क्योंकि वज़न का बढ़ना भी आपके चिकन्स की टांगों के लिए ठीक नहीं है। उनकी टांगें इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती उनकी एज के मुताबिक। मसाज करें उस जगह का, टांगों का बार बार से अच्छी तरह से मसाज करने के बाद कोकोनट ऑयल या कोई दूसरा ऑयल वहाँ पे लगाएं। वर्जिश ठीक तरीके से करवानी ताकि खून का बहाव उनके अंदर बरकरार हो सके। किसी किस्म की इंजरी की वजह से या चोट की वजह से इनके जोड़ तो नहीं ख़राब, ये आगाज़ से ही ऐसे हैं या फिर कुछ अर्सा पहले इस तरह के हुए, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि नीचे की जानब जो लिटर मटेरियल मौजूद है उसकी मिकदार ही कम हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस फ्लाक में चिकन्स को ग्रिट दी जाती है, पत्थर की कंकरियाँ दी जाती हैं, उस फ्लाक में टांगों के मसाइल, बम्बर फुट जैसे मसाइल और उनकी जिस्मानी या हड्डियों की कमज़ोरी जैसे मसाइल बहुत कम आते हैं। आप अपने फ्लाक में अगर दही देने के आदी है तो इस सूरत में भी आपके चिकन्स में इस तरह के मसाइल लाहक होने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत दूसरे फ्लाक्स के कि जिनमें ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। लेकिन अगर दूसरे फ्लाक में एक बैलेंस डाइट है, एनवायरनमेंट पहले से अच्छा है, तो फिर शायद वहाँ पे दही की भी ज़रूरत ना पड़े। कीड़ियों को हर हाल में रोकें, अपने चिकन्स तक अप्रोच करने के वाले से उनके लिए बाथिंग का अच्छा माहौल मुहैया करें ताकि इस तरह के मसाइल लाहक ना हों। अस्सलाम वालेकुम।